काबू पा लिया गया। मंगल को रूस और बरतानिया को छोड़कर बाकी सारे यूरोप में सिर्फ 4,560 नए मरीज सामने आए। बरे-आज़म जनूबी अमेरिका कोरोना का नया मरकज बन गया। एक ही दिन में 38,870 मरीज सामने आ गए। अमेरिका में कोरोना मरीजों की तादाद 20,45,000 हो गई। 1,14,000 से ज्यादा अफराद जान से जा चुके। मंगल को सबसे ज्यादा मरीज ब्राजील में सामने आए, जिनकी तादाद 28,616 थी। बरतानिया 2,89,000 से ज्यादा मरीजों के साथ दुनिया भर में चौथे नंबर पर आ गया। भारत में कोरोना मरीजों की तादाद 2,76,000 से ज्यादा हो गई। पाकिस्तान लॉकडाउन नर्म करने की 6 में से किसी एक शर्त पर भी पूरा नहीं उतरता। पाकिस्तान में टेस्ट मुस्बत आने की शरह 24% है, जो बहुत ज्यादा है। आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान को वार्निंग दे दी। 2 हफ्ते मुकम्मल लॉकडाउन और 2 हफ्ते लॉकडाउन में नरमी की सिफारिश कर दी। कहा पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 1 लाख से बढ़ना खतरे की बात है। मुल्क भर में टेस्टिंग की सलाहियत रोजाना 50,000 तक ले जाई जाए। पाकिस्तान को सख्त फैसले करना होंगे। हॉटस्पॉट को जल्द अज जल्द लॉकडाउन में लाना होगा। सेहत का निजाम बेहतर करना होगा। SOPs पर अमल के लिए शाऊर और आगाही फैलाई जाए। आलमी इदारा सेहत का वजीर सेहत पंजाब के नाम खत में सिफारिशात। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर लॉकडाउन से इनकार कर दिया। कहा मुल्क के मुआशी हालात के पेश नजर लॉकडाउन मुमकिन नहीं। एक तरफ कोरोना से खतरा है, दूसरी तरफ गुर्बत भी बड़ा चैलेंज है। मुआशरे में इज़्तिराब की बजाय सूरत-ए-हाल का मुकाबला करना होगा। हिफाजती इक़दामात पर अमल पैरा होकर कोरोना के फैलाव को महदूद किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि अवाम को हिफाजती इक़दामात इख्तियार करने की तरगीब दी जाए। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा काबुल। अफगान सदर अशरफ गनी और अफगान मुसाहलती काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अफगान अमन अमल में सहूलत देने के लिए जरूरी इक़दाम पर गौर। मुलाकातों में तिजारत और रवाबित बढ़ाने में सहूलत देने के उमूर पर भी ज़ेर गौर। मुलाकातों में इत्तफाक किया गया कि पाकिस्तान से अफगान महाजरीन की बाइज्जत वापसी हालत मामूल में लाने के लिए जरूरी है। सदर अशरफ गनी ने तोरखम और चमन सरहदें खोलने पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तारीफ की। अफगान सदर ने अमन अमल के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी दौरा काबुल में आर्मी चीफ के हमरा थे। भारतीय फौज की LOC पर सीज फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी। जंदरोड सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की बिला इख्तियार फायरिंग से बच्चों और खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी। DG ISPR के मुताबिक पाक फौज ने फायरिंग करने वाली भारतीय चौकियों को मौसर जवाब दिया। एक तरफ गर्मी है और दूसरी तरफ पेट्रोल नहीं मिल रहा, तो आप देख सकते हैं क्या हाल है हमारा। पेट्रोल सिर्फ 100 रुपए का दे रहे हैं, 100 से ज्यादा नहीं दे रहे। टैंकी फुल करवाने की कह रहे हैं, 100 रुपए का डलवा दे। तो सर कोई नहीं है, बस एक ड्रामा बनाया हुआ है इन लोगों ने। किसी ने इमरजेंसी बाहर जाना हो आउट ऑफ सिटी या कहीं हॉस्पिटल वगैरह में, ये 500 से ऊपर तो पेट्रोल ही नहीं दे रहे। दुनिया में पेट्रोल इतना सस्ता हो गया कि कोई खरीदने को तैयार नहीं और पाकिस्तान में पेट्रोल बेचने वाले नायाब हो गए। मुल्क के कई शहरों में पेट्रोल गायब हो गया। कराची, पेशावर और कोयटा में बेशतर पेट्रोल पंप बंद। लाहौर में खुलने वाले पंप्स पर लंबी कतारें। पेट्रोल की किल्लत का जिम्मेदार कौन? पेट्रोल पंप्स, पेट्रोलियम कंपनीज, ऑयल रिफाइनरीज। आखिर पेट्रोल की किल्लत की वजह क्या है? कुछ पता नहीं। ओखला की एनफोर्समेंट टीमें आज से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के डेपोज का मुआयना करेंगी। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल फैसल वाबरा ने कहा वजीर-ए-आज़म ने काबीना के इजलास में वजीर पेट्रोलियम उमर अयूब और मुअव्विन खुसूसी नदीम
बाबत को 48 घंटे में पेट्रोल की दस्तयाबी यकीनी बनाने का कहा है। फैसला हुआ है कि पेट्रोल के मार्केट से गायब करने में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और अगर वजारत पेट्रोलियम के अंदर कोताही हुई है तो जिम्मेदारों के खिलाफ इंक्वायरी नहीं होगी बल्कि उन्हें मुअत्तल कर दिया जाएगा। कराची के इलाके कस्बा कॉलोनी में डकैती मुजाहिमत पर दुकानदार का कत्ल। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज जियो न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में 2 डाकू दुकान में दाखिल होते देखे जा सकते हैं। एक डाकू दुकान के कैश काउंटर से पैसे निकालने की कोशिश करता है, वहां मौजूद दुकानदार डाकू से मुजाहिमत करता है तो दूसरा डाकू दुकानदार पर फायरिंग कर देता है। वाक़या गुज़श्ता रोज पेश आया। सीसीटीवी में मुल्जिमान की शक्लें देखी जा सकती हैं। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन को वाजबात देकर फारिग करने की मंजूरी दे दी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने 3 जून के इजलास में पाकिस्तान स्टील के 9000 से जायद मुलाजमीन को वाजबात देकर फारिग करने की सिफारिश की थी। काबीना इजलास के बाद जारी बयान में कहा गया कि साल हर साल से गैर फाल इदारे का सारा बोझ अवाम को बर्दाश्त करना पड़ता है। मौजूदा हुकूमत का एजेंडा इस्लाहात एजेंडा है और इस एजेंडे को आगे बढ़ाने की जरूरत है। शुगर कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में मुतालिका शुगर मिल्स के खिलाफ केस मुतालिका इदारों को भेजने की भी मंजूरी दे दी गई। चेयरमैन नैब ने मुशीरे सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा के खिलाफ शिकायत की जांच की मंजूरी दे दी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में 3 इंक्वायरीज की मंजूरी दी गई। साबिक वफाकी वजीर आमिर महमूद कियानी के खिलाफ भी इंक्वायरी की मंजूरी। आमिर महमूद कियानी को अप्रैल 2019 में वजीर सेहत के ओहदे से हटाया गया था। उन पर अद्वियात की कीमतों में गैर कानूनी इजाफे के इल्जामात हैं। नैब एलामिये में कहा गया कि इजलास के बारे में तफसीलात अवाम को फराहम की जाएं, जो तरीका गुज़श्ता कई सालों से राइज है, जिसका मकसद किसी की दिल आजारी मकसूद नहीं। सेनेटर रहमान मलिक का अमेरिकी खातून सिंथिया रिची को 50 अरब हट जाने का दूसरा नोटिस भिजवा दिया। दूसरा नोटिस सिंथिया रिची को निजी चैनल पर रहमान मलिक के खिलाफ मनगढ़ंत इल्जामात लगाने पर जारी किया। रहमान मलिक का कहना है सिंथिया रिची के लगाए गए इल्जामात झूठ का पलंदा है, सख्ती से तरदीद करते हैं। तो अमेरिकी खातून को इसके झूठ के पलंदे के साथ इंसाफ के कटहरे मिलाएंगे। सिंथिया रिची कहती हैं रहमान मलिक की जानिब से अब तक कोई कानूनी नोटिस मौसूल नहीं हुआ। क्या पीपल्स पार्टी इतनी नाअहल है कि उसे उनका एड्रेस ही मालूम नहीं? कैसे मुमकिन है कि हिरासानी के लिए उनका नंबर और एड्रेस लीक करने वालों को उनका दुरुस्त पता मालूम ना हो? क्या वो ये समझें कि पीपल्स पार्टी ने कानूनी नोटिस गलत एड्रेस पर भेज दिया है? उन्होंने कहा कि उनने हिसाब में अच्छी नहीं मगर सुना है कि नोटिस में 50 अरब रुपए की रकम दर्ज है। इतनी बड़ी रकम से सिंध में जिनसी ज्यादती की रोकथाम का प्रोग्राम शुरू किया जा सकता है। रहमान मलिक ने ट्विटर पर मुझे ब्लॉक कर दिया है मगर कोर्ट में सामना करने के लिए तैयार हूँ। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 89 रोज से कैद में 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स की चीनी आम मार्केट में फरोख्त होने का इंकशाफ। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी का 2 मुख्तलिफ मकामात पर छापा। सरगोदा रोड पर गोदाम से यूटिलिटी स्टोर की चीनी के 1500 से जायद बैग्स बरामद। गुलाम मोहम्मद आबाद से यूटिलिटी स्टोर की चीनी के 26 बैग बरामद। स्टोर पर ये चीनी फरोख्त करते हुए 2 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा भी दर्ज। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से हमारी अपील है कि शुगर रिपोर्ट पब्लिक हुई है, जिसमें चाहे अपोजिशन के लोग शामिल हैं चाहे हुकूमत के लोग शामिल हैं, उन सबको सख्त से सख्त सजा दी जाए। मेरा जनाब इमरान खान साहब से ही मुतालबा है कि ये जो चीनी करप्शन में ये सारे मुलव्विस है इनको जल्द अज जल्द सजा दी जाए।